हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है। जी। अय महात्मा ब्रह्म श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो वै नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्र सर्वे वस्व सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते वर्तन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। पुरुष जो इस नवद्वार रूपी पुरी में रहता है उसका नाम पुरुष है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं। वो नारायण वो पुरुषोत्तम कैसा है? अकामयत, कामना से परे, हर कामना का विजेता, अकाम, कामना रहित। तो जो मनुष्य अकाम अवस्था में आता है, कामना रहित अवस्था में आता है, वो नारायण भगवान आत्मा से एकाकार होता है। नारायणात् प्राणो जायते, ये प्राण आती जाती श्वास जब प्राण से एकाकार होता है, श्वास चली, श्वास के साथ चलो, श्वास रुक गई, आप रुक जाओ, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम सिद्धि प्राण की सिद्धि है। अब ये प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार का वायु तत्व इस शरीर में संतुलन बना के चलता है। इसको हम कहते हैं प्राणायाम। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन, मन जो मनन करे उसका नाम मन। खम, खम माने आकाश, वायु, ज्योतिरापा
और ज्योति स्वरूप है। जो आकाश रूप है, वायु रूप है और ज्योति स्वरूप है। पृथ्वी विश्व से धारणी, जो इन 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों को जो धारण करता है, वो ही नारायण है, वो ही परमात्मा है। नारायण ब्रह्मा जायते, नारायणात रुद्र जायते, नारायणात इंद्र जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात द्वादशो दित्या, आदित्य 12 द्वादश 12 सूर्य होते हैं। सर्वे रुद्रा, सभी रुद्र, सर्वे वसवा, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि छंदांसी, नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, सब कुछ नारायण का ही स्वरूप है। नारायण प्रवर्तन्ते, जो प्रवृत्ति होती है वो नारायण है। नारायणे प्रलीयन्ते, और जो प्रलय होता है उसका नाम नारायण है। अत नित्यो नारायण, वो नारायण नित्य है, प्रतिपल है, हर क्षण है। ये कैसे? जब आपकी आती जाती श्वास रुक जाए, तो मन रुक जाता है। अब मन नहीं है तो शरीर नहीं है, संसार नहीं है। जैसे नींद आती है ऐसे प्रलय काल, वही आपकी आत्मा है। तो वो आत्मा नित्य है। ब्रह्मा नारायण, शिवस्य नारायण, शक्रस्य नारायण, कालस्य नारायण, दिशस्य नारायण, विदेशस्य नारायण, ऊर्ध्वश्च नारायण, अधस्य नारायण। जितना दिखाई देता है, आकाश ऊपर और पाताल नीचे, सब नारायण स्वरूप है। अंतर वैश्य नारायण, बाहर भीतर सब परमात्मा का ही स्वरूप है। नारायण ये वेदम सर्वम यद भूतम यद भव्यम निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। नारायण कोई विकल्प नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। यह है जागृत सुसुप्ति। जागृत अवस्था में जब आप सुसुप्ति में जाओगे, तब की बातें हैं सब। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीय अस्ति। उस नारायण, उस अंतर्यामी आत्मा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। वो निर्विकल्प है, निरंजन है, निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो, एक नारायण आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब असत्य है। न द्वितीय अस्ति कश्चित, दूसरा कुछ होता ही नहीं। यह एवं वेद, यही वेद है। स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो ये हो गया नारायणोपनिषद। यही भगवान आत्मा के स्वरूप है। तो संसार का मूल कारण अविद्या, और सनातन ब्रह्म कौन है? आपकी आत्मा सनातन ब्रह्म है।
ओके, राइट राइट राइट, बोधता। अज्ञानता के कारण यह जगत प्रपंच भास रहा है नहीं तीन काल में। अज्ञान से यह प्रपंच भास रहा है, स्वरूप देश में नहीं है। क्या प्रमाण है? आंख बंद करके अपने भीतर देखो, ना वहां कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। आप रोज जाते हो वहां, आप परिचित भी हो पर जानते नहीं हो। सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नहीं है, वो प्रलय, वहां सृष्टि वगैरह नहीं है। फिर जागते हो तो फिर सृष्टि दिखाई देती है। तो जो जागते हुए अमन स्थिति में आ जाता है, अपने मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि का साक्षी, तब वो आत्मा में जाएगा। अध्यास, अध्यास किसको कहते हैं? जो दिखाई तो देता है पर रहता नहीं, उसका नाम अध्यास है। शरीर दिख रहा है पर है नहीं, संसार दिख रहा है पर है नहीं, इसका नाम अध्यास कहलाता है। अब ये अध्यास तीन प्रकार का है। जीवाध्यास, ब्रह्माध्यास, ये सब आत्माध्यास। ये अभ्यास, अभ्यास नहीं अध्यास, ये तीन प्रकार का होता है और इसी में जीवात्मा भ्रमण करते रहता है। इसका आदि अंत फिर नहीं है। यही है ना? हाँ ठीक है, ये तो हो गया। हाँ हो गया, राइट। हाँ, जैसे सुसुप्ति अवस्था में सब एकाकार हो जाता है, ना कोई संसार है ना कोई शरीर है, सबका अत्यंत अभाव। ऐसी ही माया के कारण ये सृष्टि, ये जन्म, ये मृत्यु, ये सब चक्र है, ये सब माया का खेल है। माया का अर्थ होता है जो दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। क्या प्रमाण है? ये शरीर दिख रहा है पर है नहीं, ये संसार दिख रहा है पर तीन काल में नहीं है।
क्या प्रमाण? प्रमाण ये है कि देखने वाले को देखो क्या दिखता है, केवल देखने वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर कोई देखने वाले में जीना आ गया, तब आप आत्मा में पहुंच गए और आपको आत्मा का ज्ञान हो गया। जब तक उसमें नहीं पहुंचे हो, तब तक यात्रा आपकी पूरी नहीं हुई है, और तब तक जन्म लोगे और मृत्यु होगी। ये उसका सर्कल है। आदि अंत को उजास न पावा, मति अनुमान निगम अस का। ये समय, मनुष्य योनि, आपको एक चांस है, मौका मिला है मुक्त होने का। बाकी मुक्ति का अधिकार देवताओं को नहीं है, पशुओं को नहीं है, केवल मनुष्य को है। और वो भी बिना आत्मा वाले गुरु मिले उसकी मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा का ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं। ये रहस्य। ओके, अब जिन भाइयों को शंका कुशंका हो वो प्रश्न करेंगे। प्रणाम प्रणाम हाँ स्वामी जी, जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं है, तो हाँ क्या ये मानना ठीक है कि अगर मैं आपको ऑनलाइन ही ऐसे अटेंड करता रहूं रोज, और जो हाँ आप कह रहे हैं वो मैं करता रहूं, अनदेखा हाँ। को देखा, तो क्या हो जाएगा, या आपको आके मिलना पड़ेगा, आपके साथ नहीं वक्त? नहीं, मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर आप, हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल अगर आपको है हाँ जी, तब सही है। अगर प्रैक्टिकल आप नहीं कर पा रहे तो मेरे से मिलना जरूरी है। जी। नहीं, मैं और प्रैक्टिकल ऑनलाइन बिल्कुल में कर। बात करते करते प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। वो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। हाँ जी, बस तो जो भी आपको होता ध्यान है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही प्रैक्टिकल है उसका। हाँ जी, यानी आप उससे साक्षी होते हो कि नहीं, मन का साक्षी मात्र ध्यान है। जी, जो भी जी, दिखता है उसके आप साक्षी हो। जो जी, दिखता है आप बिल्कुल नहीं हो। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना ये कोई दुनिया है। ये सब फॉल्स है। जी। गुरु जी, मैं आपका 2-3 महीने से कर रहा हूँ, और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब सुबह सुबह जगने से पहले ना एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, पिछले हफ्ते 10 दिन से, जो पहले नहीं होती थी। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने जीवन जिया, जो भी मैंने मान रखा था, ये मेरे माँ बाप, वाइफ, ये लोग, ये मतलब जैसे आप कह रहे हैं सच नहीं है, लेकिन ये बात समझ में तो बिल्कुल आती है, और अनुभव से भी पता चलता है, क्योंकि सब गायब हो जाता है सुषुप्ति में। लेकिन हम्म एक घबराहट फिर भी रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मैं अपने आप को समझ रहा था, या जो मैं हूँ, वो मैं कुछ और ही हूँ। लेकिन एक एक अजीब सी एक मतलब जॉब वगैरह भी नहीं है, फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि अब आगे मैं करूँगा क्या या होगा क्या, बिकॉज है तो बहुत उत्तम ज्ञान, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव है, और सच भी लगता है, कोई कारण नहीं नजर आता कि ये झूठ है। लेकिन ऐसा लगता है कि बस एक आवाज सा हो गया हूँ, मेरी मेरी पूरी शख्सियत बदल गई है। और हम्म। समझ नहीं, मतलब एक 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 शांति है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है, और एक पता है कि जो ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है, सही है, और कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर रात को सुबह उठने से पहले पहले एक घबराहट हो जाती है। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, क्योंकि आपकी जो पिछली ऊर्जा है जी, वो यदि निगेटिव है तो आपको हाँ जी, ढकेगा वो, आपकी ऊर्जा को ढक देगा वो। फिर भी यदि आप पॉजिटिव ऊर्जा में जा रहे हो तो वो कटते चला जाएगा। अंधेरे और प्रकाश का खेल है वहां, और कुछ भी नहीं है वहां।
तो जब आप प्रकाश पॉजिटिव नहीं ऊर्जा रहेगा कहते तो हैं अंधेरा निश्चित है, और प्रकाश के बिना अंधेरा जा नहीं सकता। वही हम बता रहे हैं। बिना जी आत्मज्ञान के जी आप इस अंधकार माया को पार नहीं कर सकते। जी। तो आप जो पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं, आप वही कह रहे हैं ना कि साक्षी साक्षी बने रहो, बस साक्षी बनकर मन बुद्धि और सबको बस देखते रहो और जानते रहो कि जो जानने वाला है वो मैं हूँ और जो जाना जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। बस चाहे भले जो मर्जी ख्याल आए, अच्छे बुरे, आप ये कह रहे हैं कि बस उसके साक्षी हो जाओ और साक्षी बने रहो। क्या मेरा ये मानना ठीक है? हाँ, बिल्कुल राइट। पॉजिटिव ऊर्जा वो है जो जी मन बुद्धि से परे है, जो जी शुद्ध चेतन है, जी वो पॉजिटिव है। जी। शुक्रिया स्वामी जी, करता रहूंगा करता रहूंगा, आपको ओके, तंग करता रहूंगा। अभ्यास करिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को ना ये पूछना था कि जैसे 2-3 दिन पहले ना मेरे को ऐसा मतलब मन से ऐसे विचार आया, विचार ही आया बस कि जैसे कि शरीर तो शरीर को जान नहीं सकता, है ना? मन मन को नहीं जान सकता और इंद्रियां इंद्रियों को नहीं जान सकती कि ये हाथ है, ये आंख है। तो ये सोचते सोचते ना ऐसे मन में पता नहीं क्या कैसे लगा कि वो जानने वाला ही तो सबको जान रहा है ना, वो एक ही है और वही बस मैं हूँ। तो ऐसा हम्म होते होते ना लगा कि सब तरफ वही है और सब हम्म खत्म सा हो गया उसके बाद। ऐसे हम्म ऐसे लग रहा था। अब उसके हम्म बाद 2-3 दिन हो गए पर वो चीज मन से नहीं निकल रही है और ऐसे लग रहा है कि मन भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, ये सब ये बस एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है, वो भी वो जो दिखता नहीं है उसके लिए। हम्म तो ऐसा लग रहा है, अब समझ नहीं लग रही कि इसको और डीप में मतलब मैं तो खैर अब ऐसा लग रहा है कि मैं तो हुई ही नहीं ना, मतलब जो रह गया वो सिर्फ वो जानने वाला ही रह गया जो खुद को ही जान रहा था। इतना हम्म कंफ्यूजिंग लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे एक इनवर्ड सर्कल चल रहा है, हम्म अंदर ही अंदर चल ही आ रहा है, सर्कल कहीं खत्म नहीं हो रहा, वो इनवर्ड हम्म चल रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है। तो हम्म ऐसा तो लग रहा है कि सुलझ गया कुछ जो भी सोच रहा था ये मन, या वो जानने वाला जो जानने की कोशिश कर रहा था, कुछ समझ लगा ऐसे। अब दिक्कत मेरे हम्म को ये आ रही है कि क्या इसी के साथ ही बाकी की सारी लाइफ ऐसे ही बितानी है जैसे आप कहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करनी, पर और कुछ नहीं हुआ, कोई कुंडलानी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई इनलाइटनमेंट का जैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई मुझे ओम की ध्वनि नहीं सुनाई दी। प्रैक्टिस चल रही है मेरी मेडिटेशन की, पर और हम्म कुछ हुआ नहीं है और बस यही समय लगा कि मैं जो हूँ वो वही हूँ जो जान रहा है, क्योंकि कोई हम्म और उसको जान ही नहीं सकता। ऐसी हम्म ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब आपका मार्गदर्शन चाहिए आगे के लिए। हम्म। आपको नक्शा तो मिल गया है, पर प्रैक्टिकल आपको हुआ नहीं है। हम्म, जी जी। हाँ। वहां पर जो दृश्य दिखाई देता है, किसको दिखता है दृश्य? वो जानने वाले कोई। हाँ, जो दृष्टा है, जानने वाला, उसी को दृश्य दिखता है। तो दृश्य में उलझ जाने से आप जानने वाले को भूल जाते हो। जानने वाले का आकार नहीं है, वो आकाश जैसे है, हवा जैसे है, उसका कोई बॉडी नहीं है, बॉडीलेस बॉडी है वो। ऐसा अनुभव करते करते उसका साक्षात्कार होता है और मन बुद्धि से आप परे हो जाओगे, बॉडी से परे हो जाओगे। स्वामी जी तब ये आपको तो परमात्मा का हाँ मतलब हाँ, बोलिए। ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि मन बुद्धि से परे हो जाएंगे, ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है क्योंकि वो हम्म बचता ही नहीं है कुछ भी। मतलब मुझे लगता है कि मैं वो जानने वाला ही हूँ, कोई और है ही नहीं है, ये खत्म खत्म हम्म हो गया बस, ऐसे लगता है सब कुछ। हम्म। जैसे आप इस बॉडी में हो, तो क्या वो जी। दिखाई देता है? अभी अगर आंखें खुली से देखो तो सब तरफ ही वही है, क्योंकि वही सबको जान रहा है। और आंखें बंद कर लेती हूँ तो कुछ भी नहीं, बस गहन अंधेरा होता है जिसमें मुझे कुछ अलग है। वो जो आप भीतर देखते हो,
और जी। कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ जी, नहीं दिखाई देता। अच्छा, तो क्या आप दिखाई नहीं देता वो आप हो? हाँ, वही तो है सब कुछ। हाँ, वही सब वही कुछ तो है। है। हाँ, वही तो है हम्म। सब कुछ। बस अब उसके साथ आपको एकाकार होकर के जीना है। जी, जी, बस उसी वो उसी आपका के लिए तरीका है। मार्गदर्शन चाहिए था बस। हाँ। क्योंकि ये चीज़ ना 2-3 दिन से निकल नहीं रही है। मतलब मैं कुछ और सोचने की कोशिश भी करती हूँ, तो कुछ और सोचा नहीं जा रहा। मतलब एक कई बार क्या होता है, बैठे-बैठे एकदम से हँसी छूट जाती है, और कई बार यही सोचते-सोचते मेरे को 1-2 बार रोना भी आया। फिर 1-2 बार जैसे सुबह नहा रहे थे, तो नहाते-नहाते कुछ सोच रही थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हँसी आई कि ये सब क्या कर रहे हैं हम? मतलब जानने वाला आप ही गलती खुद कर को ही वो रहे हो, लगा है। ध्यान गलत जा रहा है। अच्छा, आप सोचो मत, ठीक है, आपको केवल दृष्टा होना है। ठीक है। सोचो मत, देखो, देखने की ठीक बस है। चुपचाप देखते रहो, वो जी, आपका ध्यान है। हाँ। ठीक है। सोचोगे तो फिर मन आ गया, आप मन जी, के जी, वही चक्कर में फिर चले गए। फिर चले जाएँगे। ठीक है, ठीक है। वो वो भटकने वाला मार्ग है पूरा, जिंदगी ठीक है। भर नहीं होगा। जी, जी, जो भी आपको दिख रहा है, आप केवल जी, देखने वाले हो, कोई विचार जी, नहीं। बस ठीक है। चुपचाप देखते ही रहो, देखते ही रहो, जी, ये आपका ध्यान है। जी। हाँ। तो स्वामी जी, इससे पहले जो कोई साधना वगैरह चल रही है, जैसे कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो अब अंदर से मतलब मन नहीं करता कि बैठे अलग से ध्यान के लिए, तो वो सही है क्या? नहीं नहीं, केवल आप होश में रहोगे, जैसे होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक कार्य करो। होश वहां पर मुख्य चीज है। होश आपकी बनी रहे, बात करते हो होश पूर्वक, काम करते हो होश पूर्वक। जितना होश आपका प्रबल होगा, उतना ही आप आत्मा के नजदीक जाओगे। ये उसका विज्ञान है। ठीक है स्वामी जी, मैं समझ गई, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रयास करिए और फिर कल बताइए। जी, जी स्वामी जी, चरण वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का दर्शन कैसे हो, तो उनके लिए आपने बताया कि अनदेखा को देखा कर। तो वो प्रयोग के दौरान हम क्या करते हैं कि हमारी जो ऊर्जा होती है आंख से, फिर वो चली जाती है थर्ड आई पे, थर्ड आई के बाद फिर वो चली जाती है सहस्त्रार पे। तो हम्म। आत्मा के दर्शन के लिए हमें तो गुरुजी आत्मा होना पड़ेगा, आत्मा के टाइप का होना पड़ेगा। तो आत्मा के टाइप का होना चेतना के साथ उस सहस्त्रार पे एकाकार होना है, या फिर क्या है स्वामी जी? हम्म। क्योंकि हम हो आत्मा सकते हैं। आकार जो कह रहा है कि मैं हूं, जी जी। वही आत्मा है। जी जी। अब उसके साथ आप एक हो जाओ। जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसे इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए सुसुप्ति में आना। भाई गाड़ी नींद में रोज जाते हो आप, वो आपको अनुभव है, उसको जागृत में लाना, वही आत्मज्ञान है। जागृत सुसुप्ति, इसके लिए उपाय जो नहीं दिखता उसके साथ एकाकार। बस नहीं दिखता उसको देखते च रहो आप, एक रोज दो रोज, तो वो अनुभव आ जाएगा। ओके। हेलो। हेलो, क्या आप हाँ सुन पा रहे हैं? तो हाँ स्वामी बिल्कुल। तो स्वामी जी, जैसे हम लोग अपने फिजिकल आई से जो देखते हैं, तो उसमें उसका जो एसोसिएशन है कुछ अलग होता है, और इसका चेतना का एसोसिएशन कुछ अलग होता है। तो हाँ, दोनों का आयाम अलग अलग है। जी जी। तो जब चेतना के साथ होते हैं तो केवल हम हो सकते हैं, वो देख नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ होने से वो दिखेगा, आत्मा दिखेगा। हम्म। क्या सही है स्वामी जी? बिल्कुल राइट है वो। जी जी स्वामी आप जी। अभ्यास करिए, अनदेखा को देखा कर।
जी जी, वही कर रहा हूँ स्वामी जी, उसी का एक्सपीरियंस उसको दे, ये जी उसका अभ्यास जी स्वामी जी, है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ, वंदना, स्वामी जी चरण वंदना। बोलिए। हाँ चरण स्वामी वंदना जी। भाई, प्रणाम। हाँ हाँ, आप जो कहते हैं वो मैं सब करता हूँ, और मैं हाँ। ध्यान में भी बैठता हूँ 1-1 घंटा, तो ख्याल भी नहीं आता है कोई। हम्म। लेकिन मैंने पहले गुरु से नाम लिया हुआ था। हम्म। अब उसका ये ज्ञान होने के बाद, आत्म ज्ञान होने के बाद, वो मैं नाम नहीं जप सकता हूँ, मतलब समझ में नहीं आता है। तो चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा। ये वही प्रकार से 2-3 दिन देखो, से। पहले विज्ञान समझ लो, जिंदगी का विज्ञान क्या है। अच्छा। जिंदगी का विज्ञान है क्रिया और अक्रिय। बस, हम्म जैसे रेलगाड़ी दौड़ रही है, किसमें दौड़ रही है? हम्म अक्रिय में। हम्म सारी क्रियाएं अक्रिय से होती हैं, अक्रिय उसका हम्म आधार है। उस अक्रिय को आत्मा कहते हैं। ओके, ओके ओके स्वामी जी। आप अभ्यास करिए, अक्रिय होने का अभ्यास करो। हाँ हाँ, बस मैं उसमें लगा पड़ा हूँ। हाँ, अर्थात ठीक है स्वामी अपने जी। मन के आप साक्षी रहोगे हाँ हाँ हाँ। नहीं निरंतर। स्वामी जी। बात करो, व्यवहार करो, पर मन के साक्षी, मन को जानते रहो। ये हाँ स्वामी आपका जी, मैं अभ्यास ये, हाँ ये चालू है मेरा, ये चालू है। बिल्कुल जारी रखिए और अपने आप हो जाएगा। हाँ, मैं योग विशेष भी पढ़ता हूँ स्वामी जी, योग विशेष। हाँ, योग वशिष्ठ ठीक है, बहुत बढ़िया है वो। हाँ वो भी, उसमें मेरे को बहुत आनंद आता है। हाँ, हाँ हाँ, अभी तो वो ज़्यादा योग समझ में आता है, वशिष्ठ पहले इतना नहीं समझ में आता था। है। अभी ये ज्ञान के बाद जल्दी समझ में आता है। बिल्कुल राइट है वो। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जो ध्यान में बैठते हैं तो बैठने जी। के बाद जैसे कि मन विचार सब जब एक हो जाता है हाँ। तो अज्ञा चक्र पर जाकर के वो कुछ श्वास का पता चलता है, धीरे धीरे श्वास भी खत्म हो जाती है, हाँ। श्वास का भी पता नहीं चलता है। जैसे कि पहले श्वास लेते हैं तो ओम का और छोड़ते हैं तो हूँ का ऐसा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जा करके वो श्वास भी खत्म हो जाता है, वहां पर हाँ। खाली स्पेस रह जाता है। तो जो आप हाँ। साक्षात्कार के लिए बोल रहे हैं, तो डेली इस अवस्था में हम पहुंचते हैं, वहां पर कुछ रहता नहीं है, मतलब केवल दो वस्तुओं के बीच में जो स्पेस होती है, केवल स्पेस दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है ना। हम्म। तो उसको एकाकार करके मतलब केवल होना मात्र ही रह जाता है। तो उसी निरंतर भाव में हमेशा रहना है कि साक्षात्कार कुछ अलग से होगा। हम्म। अब आपको जानना है कि जीवित कौन है। जी। वो स्पेस जीवित है या आपका बॉडी जीवित है? वो जो देखने वाला है गुरुजी वही जीवित है ना, वो तो निरंतर वो अमर है और वही सबको देख रहा है। बॉडी तो लूट हो जा रहा है, बॉडी का तो पता नहीं चलता है और श्वास का पता ठीक बोल रहे, चलता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आप मेरे को जी बताओगे कि जीतने जी वाले से आप एक हो जाओ। अब जी अनुभव जी। बताओ। कि अनुभव गुरुजी केवल वहां पर उस दृष्टा का ही होता है, जो देखने वाला है उसी का अनुभव होता है और कुछ नहीं पता चलता है। हम्म।
जी। क्या देखने वाला दिखता है? देखने वाला गुरुजी वहां पर वो जैसे कि स्पेस जो होता है ना गुरुजी, जैसे कि दो वस्तुओं के बीच में जो खाली जगह होता है ऐसा ही मालूम पड़ता है। जैसे हवा को देख नहीं सकते हैं वैसे ही भी देखने वाला को वो देख नहीं सकते हैं, मालूम जाना जा सकता है उसको। राइट। जी वो जी अभ्यास जी अभ्यास ये है, देखा को देखा कर। जी जी वो नहीं दिखता, उसी में जी प्राण से जुट जाओ, जी जी छोड़ो मत उसको। नहीं जी जी दिखता, बस लगातार उसी को देखते रहो, आत्मा जी प्रकट हो जाएगा। जी और कोई उपाय नहीं है। जी। आप तो जितना दिमाग गुरुजी, लगाओगे भटकोगे। तो गुरुजी उसी निरंतर भाव में हमेशा बना रहना है। हाँ, जी। रात तो दिन सोते जी जागते उठते बैठते, नहीं दिखता उसमें जियो, जी जी ये रामबाण है। जी जी। तो गुरु जी जो निरंतर भाव में उस अवस्था में जब बने रहेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ साक्षात्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा, या उसी भाव में ऐसे जीवन यापन करना है, कुछ अलग से कुछ होगा कि वही है? वहां कुछ होता है, जैसे रात को आप सोए, जी आपको नींद आ गई, तो क्या जी। होता है बताओ, नींद बताइए। आ जाती है। नींद आ जाने पर नींद आ तो जाए, कुछ मालूम नहीं पड़ता है गुरु जी, हाँ होश बस नहीं वैसी रहता है। वही आत्मज्ञान है। जी 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 नींद में आप बेहोश हो, जी उसी जी को जी जागृत, जी 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 उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी 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 जाते आप रहो, पर जी उसको जी जानते नहीं हो आप। जी 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 हाँ, अब जानने की कोशिश करें, नहीं जी दिखता उसको जाने, वो क्या है। जी 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 तो आ जाएगा, बहुत करीब भी हो जल्दी आ जाएगा वो। जी 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 आप जी अभ्यास गुरुजी। करिए, बिल्कुल छोड़िए मत। जी 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 जी। हाँ, हो गुरुजी एक जाएगा। चीज और, गुरुजी एक चीज हाँ और पूछना था कि हाँ अगर कोई काम करते हैं या कर्म करते हैं, जैसे जॉब पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम्म। जॉब पर उस चीज का साक्षी का ध्यान अगर किया जाता है तो जॉब करने में कठिनाई थोड़ा सा आती है। तो उसका अनुभव करके नहीं पहले तो होशपूर्वक उस जॉब को करना होगा। नहीं नहीं, आप फिर गलत दिशा में जा रहे हो। ये जी प्रश्न जी आप जी करो मत। जी आपको जी जी कहाँ जाना है वो जान लो। जी 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 बिल्कुल आप साक्षी रहोगे, देखते रहोगे, जानते रहोगे। जी 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 इसके सिवाय जी जी कर्म जी आप करो पहचानते हुए, जी बात जी 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 करते हो जानते हुए, देखते हो जानते हुए, इसको कहते हैं होश। तो होश की कमी है तो समझ में नहीं आएगा, होश को बढ़ाओगे। ओके। हम्म। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे मैं अनदेखा को देखा करता हूँ तो ऐसे ही मतलब शरीर बॉडी लेस हो जाता है हम्म और वो बहुत विराट है, वो उसमें बहुत एनर्जी है हम्म। और वहाँ कुछ भी नहीं है मतलब। और बहुत हाँ मतलब ठीक है। इतनी बॉडी में इतनी हाँ एनर्जी आ जाती है कि कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल राइट है। बस उसी में आप डुबकी मारो, आनंद लो, वही आपका होमवर्क है। जी प्रणाम स्वामी। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, अरे सारा दिन बिल्कुल, आप लोग तो बहुत जल्दी पहुंचोगे मेरे को लगता है।
पूरा दिन जागृत सुषुप्ति बनी रहती है, सोती हूँ तो जागती ही रहती हूँ सारा दिन, हाँ और बिल्कुल राइट है। रात को सो भी जाती हूँ तो दूसरे लोगों को बताती रहती हूँ, ज्ञान देती रहती हूँ, पता क्या नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ आपकी तरह। बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। कल तो बहुत समझा बढ़िया रही है। थी, किसी को बता रही थी हम्म कि गुरु पे विश्वास करो, गुरु ही सब कुछ है। फिर उतनी हम्म देर में स्वामी जी, मुझे लगा किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मतलब अच्छा। मुझे महसूस हो रहा था, और मुझे पता चल रहा था कि मैं नींद में ध्यान करा रही हूँ, कर रही हूँ, तभी भी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे को ऐसा हम्म महसूस हो रहा था, मैंने महसूस करा कि किसी ने मेरा आके हाथ पकड़ लिया है। हम्म वो बस दो ही हो सकते हैं, आप या जो जिन्हें मैंने अपना गुरु बनाया है। स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मैं बता नहीं सकती। बहुत बढ़िया है। और निरंतर उसमें लगे रहे। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल आपका साथ तो 24 घंटे बना ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आप बस अपना बिल्कुल। आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपको जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे साधना चलती है तो अच्छा लगता रहता है, लेकिन कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं तो मन विचलित हो जाता है, मन उसी के बारे में सोचता रहता है, फिर हम्म वो मन हावी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें स्वामी जी, कुछ समझ में आप नहीं उसके आता। साक्षी रहे। उस समय कुछ याद ही नहीं आता है साक्षी, बस मन ज्यादा हावी होता है और वो बार बार उसी चीज को रिपीट रिपीट सोचता रहता है। नहीं वो तो आता है। आप साक्षी जो है कमजोर है। अच्छा। हाँ, तो उसको, और जब भी आपको टाइम मिलता है आप जी। साक्षी को प्रबल करते जाओ। जब साक्षी प्रबल होगा तब आपको अच्छा ज्ञान होगा आत्मा का। अच्छा अच्छा। ठीक है स्वामी जी, करते हैं कोशिश। ठीक है, ठीक जा प्रणाम रहे हो आप। स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ हाँ, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी जैसे उड़ रहे हैं, स्लो स्लो। बिल्कुल ठीक है। ऐसा महसूस बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा हो हाँ वो होता है वो। जी और कभी और स्ट्रांग होगा ना तो आपका जी। बॉडी उड़ने लगेगा। आप अच्छा आकाश में उड़ने लगेगा। जी। ये हाँ अभी वो ठीक अभी चल। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि शब्द उड़ रहे हैं मेरे। हाँ बिल्कुल होगा ही वो। जी ये आपके चिदाकाश की यात्रा हो रही है। जी स्वामी जी। जैसे एरोप्लेन चलता है ना, तो ऐसे ही जी आप एरोप्लेन हो जाओगे। जी, आपका आशीर्वाद हाँ हमेशा बना। बिल्कुल। सब भगवत कृपा है, आत्म कृपा है। जी प्रभु, प्रणाम। जी, बहुत ठीक चल रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। हाँ, एनीबॉडी नेक्स्ट? हरी आप। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव, आपको 2-3 दिन से प्रणाम नहीं किया तो एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ छूट गया गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, भाव में तो वैसे ही होता है। बस धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद आपको। हाँ, आपको कहाँ जाना है मैं बता दूं। आपको भावातीत ध्यान में जाना है। आप भाव से परे जाओ, तब मैं धन्यवाद स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं। जी गुरुदेव जी। हाँ, आपका होमवर्क है, भाव से परे जाना है आपको। भाव को जानते रहो। ये समझ में आ गुरुदेव रही बात? जी गुरुदेव, बस यही हो रहा है गुरुदेव, कुछ बाहर कुछ घटना घटती है और फिर हाँ
होश रहता है गुरुदेव, जी लेकिन फिर घर आके मैं साक्षी हो जाती हूँ कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा कहा, ऐसा सुना। हाँ ठीक है। आपकी कृपा बनी हुई है गुरुदेव, बहुत कृपा है आपकी। 2-3 बस दिन आप से बहुत बढ़िया है। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव अभी आपने बताया कि हाँ भावातीत ध्यान, तो हम्म भावातीत ध्यान कैसे होता है गुरुदेव? अरे आपके भाव उठते हैं ना, हाँ जी। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, स्वर्ग भाव, मोक्ष भाव, सब भाव हैं। अच्छा, हाँ तो उससे उसको भी साक्षी बन के देखना है गुरुदेव? बस इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। भाव को जानने वाला कौन, वहां जाओगे, बस अच्छा, वही आत्मा है। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम जी गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, सबको प्रणाम। ओके, कहाँ है भाई ज्योति? सबको प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श भगवान जी। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद साईं। ओके धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरुदेव, जय जय।